दर्शकों, हमारी जन्म की राशियां हम पर बहुत प्रभाव देती हैं। यानी आपकी जन्म पत्री के अंदर जो आपकी जन्म की राशि है वह इस बात पर भी बहुत अधिक असर देती है कि आप जीवन में जो तरक्की की राह पर आगे जाना चाहते हैं उसमें आखिर क्या दिक्कतें या परेशानियां खुद ही आप डाल देते हैं। यानी अगर आप ध्यान दें तो उन बातों को हटाने के साथ ही आप अपने जीवन की तरक्की की राह की दिक्कतें थोड़ी कम कर सकते हैं। तो आज का विषय है कि तुला राशि वाले आखिर क्यों अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान कर बैठते हैं। ऐसी क्या बात होती है जिसके कारण उनकी तरक्की की राह थोड़ी सी स्लो हो जाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही हमने अन्य राशियों की वीडियोस भी बना रखी हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर भी आ सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तरक्की कौन नहीं चाहता, यानी कि ग्रोथ सब चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तुला राशि वाला व्यक्ति जो होता है ना, वह अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए कुछ बातों पर कई बार ऐसी इग्नोरेंस रखता है जो उसकी बुद्धिमानी के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। मैं कुछ प्रश्न बताता हूँ आपको जो सामान्य तौर पर तुला राशि वाला बोलता है। वह यह कहता रहता है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कुछ भी करने की। हम दुनिया की तरह कोई भी काम जल्दबाजी आनन फानन में नहीं करते। हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत विस्तार से चीज़ों को देखते हैं। लोग जो क्विक डिसीजन लेते हैं हमें कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि क्विक डिसीजन यानी जल्दी के डिसीजन तो गलत ही होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तुला राशि वाला इस तरह की बातें, धारणाएं मन में बना के चलता है। कारण वही है जो है उनकी तुला राशि। वैसे तो देखा जाए यह बात ठीक भी है दर्शकों, लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है वह होती है जब आप अपनी इस क्वालिटी को ही अपनी राह में रोड़ा लगा देते हैं। इसको ऐसे कहूँगा, अपनी तरक्की की राह में खुद ही खड़े हो जाते हैं। इसको आप एक बात सुनी होगी आपने दर्शकों कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुला राशि वाले बार बार अपनी ज़िंदगी में यह बात अपने पर अप्लाई करवा लेते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि हम बहुत इत्मीनान से चलने वाले व्यक्ति हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्विक डिसीजन में बिलीव ही नहीं करते हैं। इस चक्कर में जब तक आप किसी नतीजे पर आते हैं ना, तो चिड़िया चुग गई खेत। ये बात सुनने में आपको सीधे दिल पर लगेगी और बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन मेरा तो बताने के पीछे मोटिव ही ये है कि आखिर क्यों तरक्की में डिले हो जाता है, क्यों अपने साधन आप बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि देखिए ना, जितना समय आपने इस चीज़ में लगाया, किस में, जिसमें लगाना ही नहीं था, तो फिर ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो नहीं आएगा। इसे मैं और एनालिसिस के साथ आपको बताता हूँ। दर्शकों, आपको यानी कि तुला राशि वाले व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों की बहुत चिंता लगी रहती है। मैं मानता हूँ कि पब्लिक इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और सामान्यतः सभी लोग पब्लिक इमेज के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए इतने प्रेशर के साथ कह रहा हूँ कि जीवन की जो खुशियाँ होती हैं ना, जिसे इंसान खुल के जीता है, उसमें भी तुला राशि वाले तरक्की की राह पर डिले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुलकर नहीं जीते, कॉशियस रहते हैं। कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, लोग हमारे बारे में जो जज करेंगे हमें, क्या वो अच्छा होगा, क्या वो बुरा होगा। इतनी परवाह और इतनी एनालिसिस करोगे तो जियोगे कैसे तुला राशि वालों। यानी जो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि तरक्की सिर्फ आप, ग्रोथ सिर्फ आप धन से संबंधित मत समझना, मन से संबंधित ग्रोथ की बात भी हो रही है कि क्यों आखिर उसके अंदर इतना डिले आ जाता है, और तन से संबंधित भी। जैसे कि आप इतना ज़्यादा विचार करते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, किसी भी बात को गंभीरता से मनोस्थिति की गहराई में उतार लेते हैं,
सुनने में अच्छा लगता है कि वाह कितना विचार कर रहे हैं, लेकिन तुला राशि वालों से पूछो तो सही कि उनके अंदर इसके कारण कितना प्रेशर बन जाता है दिमाग के ऊपर। कई बार ये बात तन को भी तो नुकसान देती है, यानी जो मन की स्थिति है वो तन तक पहुंचकर एक रोग का रूप ले लेती है। अब बताइए, क्या तरक्की की राह पर हमने दिक्कतें पैदा नहीं करी, सिर्फ किस लिए? अत्यधिक विचार करने के कारण, अत्यधिक कॉशियस होने के कारण, पब्लिक इमेज के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान देना कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है। जो बोलने जा रहा हूँ बुरा लगेगा, पर कमेंट बॉक्स में बता देना, यानी कि शो ऑफ हो जाता है। और उस शो ऑफ के चक्कर में तन, मन और धन भी खर्च हो जाता है, लेकिन जब उसका रिटर्न्स नहीं आएंगे तो फिर क्या? आप इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न्स ना आए तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी। और तुला राशि वालों को तो कई बार इस चक्कर में ज़िंदगी में बहुत कुछ खराब हो जाता है। इसे मैं एक और नज़रिए से आपको बताता हूँ दर्शकों। जैसे कि तुला राशि वाला मान लेते हैं किसी से बहुत अधिक प्रेम करता है, या तुला राशि वाले को कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रेम करता है। प्रेम संबंध, रिलेशनशिप स्टेटस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पर भी तो ले जाना है, उसको तब्दील भी तो करना है। किसमें? विवाह में। तुला राशि वाले क्या करेंगे? वो विवाह में तब्दील करने से संबंधित डिसीजन ही नहीं लेंगे। हमेशा कहते हैं हम अभी तैयार नहीं हैं, हम अभी विचार कर रहे हैं इस बारे में, जल्दी ही इस बारे में डिसीजन लेंगे और आपको बताएंगे। आपको किनको? अपने उस पार्टनर को जो इंतज़ार कर रहा है, करता जा रहा है और करता ही जा रहा है। सुनने में लगेगा कि तुला राशि वाला शायद रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। तुला राशि वाला बहुत सीरियस होता है अपने रिलेशनशिप को लेके, बहुत प्यार भी कर रहा है अपने पार्टनर को, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए जो उसका इंटरनल प्रोसीजर है, अपना सोचने विचारने का ढंग है, वही बात अप्लाई हो जाती है फिर से कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी आपका पार्टनर चला जाएगा। कब तक इंतज़ार करता आपके जवाब का? फैमिली का, रिलेटिव्स का, समाज का प्रेशर उसके ऊपर भी तो था, पर आप कह रहे थे हम तो अभी तैयार ही नहीं हैं। रिलेशनशिप को 5-8 वर्ष हो गए, पर हम तो अभी तैयार ही नहीं हैं। उसके बाद तुला राशि वाला दोष देता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में तरक्की नहीं हुई, मेरे को अकेला छोड़कर लोग चले गए, मैंने तो सबका साथ दिया। दर्शकों, बहुत बुरा लगेगा आज की इस वीडियो में कुछ तुला राशि वालों को, पर स्वागत है आपके कमेंट्स का। अन्यों को पता लगेगा कि इस तरह से बहुत विलंब करने के कारण क्या क्या हाथ से छूट जाता है, और जीवन में जहां हम अपनी गृहस्थी में, प्यार में, परिवार में तरक्की कर सकते थे ना, वह मन की तरक्की में इंसान पीछे रह जाता है। और जब मन की तरक्की पीछे रहती है ना, तो वो सीधा इम्पैक्ट डालती है आपके तन की तरक्की पर और आपके धन की तरक्की पर, यानी कि आपके हेल्थ एंड फाइनेंसेस पर। मन खुश नहीं तो तन कैसे खुश होगा, और तन और मन खुश नहीं तो अर्निंग कैसे करोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि इस विषय को इस तरह से थोड़ा सा सोच के चलिए कि हमें अपने हाथ से चीज़ों को छूटने नहीं देना है तुला राशि वालों। अब इसी बात को आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में भी देख लीजिए, यानी आखिर ऐसा क्या होता है कार्य क्षेत्र में जो तुला राशि वाला उसमें इन्वेस्ट करता है और बहुत देरी और विलंब के बाद उसको कई बार रिजल्ट आता है, या फिर उसके साधन बर्बाद ही हो जाते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत बार ब्रेकअप का मुंह देखना पड़ता है, मन को दुख तो पहुंचता है ना। ऐसी व्यवस्था में जब आप कार्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसा करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। दर्शकों, जब मार्केट में बहुत कंपटीशन चल रहा होता है, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने एफर्ट्स को आउटस्टैंडिंग लेवल पर लगा रहे होते हैं, तब कभी कभी हमारे तुला राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वह कहते हैं हमें पसंद नहीं है इस तरह से लड़ना, हमें पसंद नहीं है इस तरह से कॉम्पीट करना, हम तो पूरा एनालिसिस करेंगे मार्केट का, पूरी रिसर्च करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे या उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे।
सुनने में शब्द बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्ट करने का समय आएगा, मार्केट की जिस चीज़ की रिसर्च कर रहे थे उसका टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? इस कारणवश कई बार तुला राशि वाले क्या कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वह उस समय अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि वो समय है कॉम्पीट करने का। रिसर्च और एनालिसिस करना बुरा नहीं होता, बिल्कुल कीजिए, पर आप क्या करते हैं, कई दिशाओं में रिसर्च करते हैं। जब कई दिशाओं में रिसर्च करेंगे तो रिसर्च कैसे पूरी होगी? अपने आप को किसी एक दिशा में लगाइए, तो फिर ये क्वालिटी बहुत बेहतरीन है आपके अंदर। बहुत विश्वास है मुझे आपकी इस क्वालिटी पर कि आप अपने रिसर्च से अपने कार्य क्षेत्र को अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। इसे उदाहरण के साथ बताता हूँ कि मान लीजिए एक तुला राशि का व्यक्ति है और उसने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस ली हैं। मैंने जानबूझ के क्वालिफिकेशंस बोला, क्यों? क्योंकि एक से अधिक डिग्री ली, और आप जानते हैं वो सभी डिग्री एक डायरेक्शन की नहीं है। कोई ए डायरेक्शन की है, कोई बी डायरेक्शन की है, कोई सी डायरेक्शन की। दुनिया से तो एक डिग्री नहीं होती। तुला राशि वाले ने 3 अलग अलग डायरेक्शन की क्वालिफिकेशंस ले ली, डिग्री क्वालिफाई कर ली। व्हाट ए ब्रिलियंट पर्सन। अच्छी बात है, पर प्रश्न ये उठता है, अब क्या करें? 3 डिग्रियां अलग अलग दिशाओं की क्वालिफाई कर ली हैं, बहुत समय लगाया उसमें, बहुत दिमाग लगाया, बुद्धिमत्ता का भी पूरा एग्जाम्पल सेट किया कि नाउ आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन इनटू वैरायटी ऑफ डिग्रीज। लेकिन अब क्या? अर्निंग क्या तीनों से करोगे? क्या आप ही डॉक्टर बन जाओ, आप ही लॉयर बन जाओ, आप ही इंजीनियर बन जाओ? प्रैक्टिस तो एक ही करोगे ना, अर्निंग तो सोर्स के लिए एक ही होगा। ये जो दिक्कत होती है ना, इसके चक्कर में तुला राशि वाले ने क्या किया? अपने तन, मन और धन तीनों का एक तरीके से वेस्टेज किया, उतने समय जितने समय 3 अलग अलग डायरेक्शंस में एनर्जी लग रही थी। तभी आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि आप समझिए, अगर आप एक फील्ड में एनालिसिस करें और रिसर्च करें तो क्या कमी है? बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। फिर आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। इवन यही क्वालिटी आप बिजनेसमैन और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट में तुला राशि वाले हैं वह भी ध्यान रखें। यानी बहुत सारी अलग अलग दिशाओं में जाने के चक्कर में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपना टाइम खराब करने के चक्कर में तुला राशि वाला एक दिशा में ग्रो नहीं कर पाता। इसको ऐसे भी समझिए, कई बार क्या करता है तुला राशि वाला व्यक्ति, व्यक्तियों के पीछे अपना समय खराब कर लेता है। उसका मानना होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताएंगे तो उसके बारे में जानेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो उसके साथ कोई काम धंधा शुरू करना है, हम उसके साथ एक बहुत अच्छी एसोसिएशन करना चाहते हैं, हम उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। इस चक्कर में तुला राशि वाला उस व्यक्ति को जानने के पीछे अपना समय लगा देता है और कभी कभी तो पैसा भी लगा देता है। लेकिन अगर उसकी बजाय लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस पे ध्यान देते तो तुला राशि वालों आपकी एनालिटिकल पावर तरक्की की राह पे 4 चांद लगा देती। कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जिस दिशा में जानी चाहिए वो एक दिशा में ना जाके 4 दिशाओं में जाती है, और उसके चक्कर में कई बार, नहीं कहूँगा बहुत बार ही, आप अपनी तरक्की की राह में खुद ही खड़े हो जाते हैं। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली। पूरी वीडियो में काफ़ी हद तक मैंने आपकी कमियां ही बताई हैं, तो इसलिए कई लोग तो बहुत अच्छे कमेंट्स देंगे। स्वागत है आपके कमेंट्स का तुला राशि वालों, जैसे भी आपको ठीक लगे कमेंट्स दीजिएगा। हाँ, अगर किसी ने महसूस किया इस बात को और बदलने की कोशिश भी करी तो वह भी कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। अन्य तुला राशि वालों के लिए मार्गदर्शन रहेगा कि अगर बदलाव कर लें तो क्या लाभ होता है, क्योंकि मुझे आप लोगों की बुद्धिमत्ता पर डाउट नहीं है, पर संगति, समय, कहीं पर इन्वेस्ट करने को लेके बहुत शंका रहती है तुला राशि वाले की, और फिर उसके बाद संतुष्टि भी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी संतुष्टि जब रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे? आपने जो समय लगाया उसके रिटर्न्स नहीं आए, आपने जो तन लगाया उसके रिटर्न्स नहीं आए, और आपने जो धन लगाया उसके फाइनेंशियल रिटर्न्स उतने नहीं आए, तो दिक्कत तो होगी ना।
इसलिए कह रहा हूँ, अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में बताना, और कुछ लोग जो मेरी इस बात को समझ पाए हैं बदलने की कोशिश करना और करके देखना, तुला राशि वाले को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और तरक्की की राह खुलेगी। दर्शकों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।